हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? सभी की तैयारी जो है वो कैसी चल रही है, आप कमेंट करके बताना, ठीक है। इफ़ कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमें ज़रूर बताएं, ठीक है। आज हमारा जो विहार है ना, प्राइमरी हेल्थ केयर नर्सिंग चल रहा है, ठीक है। सभी को पता है, टॉपिक नंबर है उसका 9। दवाओं के प्रशासन के मार्गों का वर्णन और प्रदर्शन कैसे करें। जो हमारी मेडिसिन होते हैं वो इंजेक्ट कैसे करते हैं और उनका जो रिएक्शन होता है, उनका जो रिजल्ट होता है वो क्या होता है, कैसे होता है, ये आज की क्लास में हम देखेंगे, ठीक। दवाओं के प्रशासन के मुख्य मार्ग, रूट्स ऑफ मेडिकेशंस एडमिनिस्ट्रेशन। आज हमारा जो क्लास है हमारी वो यही है कि रूट्स देखेंगे कि कौन कौन से रूट्स होते हैं जिसके द्वारा हम मेडिसिन को एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे दवा देने के मार्गों के मुख्य रूप से 3 श्रेणियों में बांटा गया। कौन कौन से होते हैं? जो तीन तीन पार्ट्स हैं, उसमें जो मेडिसिन देने के टाइप्स हैं वो डिवाइड किए गए। 3 टाइप्स हैं। कौन कौन से? इंटरनल या पैरेंट्रल या टॉपिकल, ठीक है। ये हमारे 3 रूट हो गए। अब इन 3 रूटों को हम कैसे समझेंगे, ये आज की क्लास में हम आगे देखते हैं। इंटरनल रूट्स में क्या होता है, सॉरी, इंटरनल रूट में क्या होता है? पाचन तंत्र के माध्यम से या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम के माध्यम से। यह सबसे सुरक्षित और सामान्य मार्ग होता है। जो ये रूट होता है, ये क्या होता है? सबसे सुरक्षित, सेफ एंड नॉर्मल, सबसे ज़्यादा यूज या नॉर्मली कॉमन जो रूट होता है वो यही होता है, बाई द डाइजेस्टिव सिस्टम। ओरल रूट, इसमें क्या होता है, क्या क्या आता है डाइजेस्टिव सिस्टम में? ओरल रूट आता है दवा को मुख्य माध्यम से, मुख्य जिससे कि मुंह में लेना और दवा को ओरली लेना, ठीक है, पानी से नीचे अपना पानी से ले लेना। फायदे इसके क्या होते हैं? सस्ता होता है, सबसे इजी होता है, इसमें कोई इंजेक्शन या निडल या सुई की ज़रूरत नहीं पड़ती, सिरिंज की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। ना ही इसको किसी और की ज़रूरत पड़ती है। जो पेशेंट होता है खुद से ले सकता है, सेल्फ ले सकता है, तो टाइम की भी बचत होती है, ठीक। आसान होता है और दर्द रहित। तो इसमें ये नहीं कि निडल पिंच हो रही है तो पेन हो रहा है, ये तो बस मुँह में लेना है नॉर्मली, तो इसमें कोई दर्द नहीं होता। ये सबसे इसलिए ईजी होता है। सावधानी इसमें क्या क्या रखनी चाहिए, ये कौन से पेशेंट में हम इसे नहीं दे सकते हैं? बेहोश मरीज है, अनकॉन्शियस पेशेंट है, तो हम टैबलेट तो नहीं खिला पाएंगे, तो वहाँ पे इंजेक्टेबल ही जरूरी होता है। उल्टी कर रहा है, अगर आपने उल्टी कर रहा है कोई पेशेंट, उसे आपने ओरल दे दिया, वो क्या हुआ, मेडिसिन जो है उल्टी से बाहर आ गई, उसका कोई इफेक्ट नहीं हो पाएगा। इस मार्ग से दवा नहीं देना चाहिए। अगर पेशेंट को वॉमिटिंग हो रही है, बेहोश, सीजर्स आ रहे हैं, या पेशेंट जो है अनकॉन्शियस है, तो उस कंडीशन में हम ओरल रूट अवॉइड करते हैं। वहाँ पे हम क्या करते हैं? इंजेक्टेबल आई। यहाँ पे सबलिंगुअल दूसरा रूट है हमारा। सबलिंगुअल का में क्या होता है? दवा को जीभ के नीचे रखा जाता है। अक्सर ये क्वेश्चन में आता है कि जो दवा को जीभ के नीचे रखा जाता है उस रूट को क्या कहते हैं? सबलिंगुअल कहते हैं। आपको ये याद होना चाहिए। जैसे कि एंजाइना या नाइट्रोग्लिसरीन जो होती है। नाइट्रोग्लिसरीन कौन सी मेडिसिन होती है? ये हमारी होती है कार्डियक मेडिसिन होती है, ठीक है। नाइट्रोग्लिसरीन, एंजाइना, इसमें यह सीधे रक्त में अवशोषित हो जाती है। यहाँ पे जो हमारा मेडिसिन डाइल्यूशन या मेडिसिन एडजस्ट डाइजेशन का जो रूट होता है, इफेक्ट करने का सबसे जो रूट इफेक्टिव रूट होता है वो होता है आईवी, ठीक है। आईवी रूट से जो मेडिसिन दी जाती है वो बहुत ही फास्ट जो उसका इफेक्ट होता है। उसके बाद सेकंड पे हमारा आता है यही सबलिंगुअल रूट। सबलिंगुअल रूट से जो होता है, आईवी के बाद जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है कोई रूट से मेडिसिन, तो सबलिंगुअल रूट से ही करती है। ये भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है। बक्कल, इसमें क्या होता है? दवा को गाल या मचोड़ों के बीच रखा जाता है इस बक्कल रूट में। नेक्स्ट हम देखते हैं पैरेंट्रल रूट। पैरेंट्रल रूट में क्या होता है? इंजेक्शन के माध्यम से इसमें दवा सीधे ऊतकों या टिश्यूज या रक्त प्रवाह में पहुंचाई जाती है। इसमें क्या होता है? पैरेंट्रल रूट में जो मेडिसिन होते हैं डायरेक्टली टिश्यूज या ब्लड में पहुंचाई जाती है, वेन से आर्टरीज में पहुंचाई जाती है। हमारा तब चुना जाता है जब अतिरिक्त असर की आवश्यकता हो। जब ये होता है कि तुरंत ही इसे नीड है, कोई पेशेंट अनकॉन्शियस हो गया, एक्सीडेंट हो गया, बर्न पेशेंट है, ठीक है, और आ गया इमरजेंसी में, तो ये क्या होता है? तो वहाँ पे हमें ये ओरल रूट, सबलिंगुअल रूट पे ज़्यादा इफेक्टिव नहीं कर पाते उतने टाइम में, जितने टाइम में हमें पेशेंट को बचाना होता है, पेशेंट को कवर करना होता है, रिकवर। तो वहाँ पे हम क्या करते हैं? तो तुरंत उसे आईवी डालते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बात ये रक्त प्रवाह में पहुँचाया जाता है, ठीक है। मार्ग का पूरा नाम जो होता है एंगल और उसका यूज यहाँ पे हम लिखा हुआ है, ये सब समझते हैं, ठीक है। यहाँ पे इंटरडर्मल का जो एंगल होता है कितना होता है? 10 से 15 डिग्री सेल्सियस। सॉरी, एक मिनट, थोड़ा सा मिसक्लिक हो गया था, डोंट माइंड, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा आईडी होता है, आईडी इंट्राडर्मल, इसका फुल फॉर्म होता है आईडी का इंट्राडर्मल, ठीक है। इसका रूट के एंगल क्या होता है? 10 से 15 डिग्री पे होता है। और त्वचा के नीचे इसको कहाँ पे देते हैं? त्वचा के नीचे देते हैं, मतलब स्किन के नीचे देते हैं, बस जस्ट स्किन के नीचे। सेंसिटिव टेस्ट के लिए, जैसे कि कोई एंटीबायोटिक है या फिर हम बीसीजी वैक्सीन दे रहे हैं, ठीक है, या फिर हम मोनटेक्स स्क्रीनिंग करते हैं, तो ये सारे हम क्या देते हैं? आईडी देते हैं, इंट्राडर्मल देते हैं। स्किन के जस्ट नीचे ये मेडिसिन दी जाते हैं 10 से 15 डिग्री पे, ठीक है।
नेक्स्ट हमारा सबकुटेनियस आता है। सबकुटेनियस को शॉर्ट में एससी बोलते हैं। सबकुटेनियस कब कितने एंगल पे दिया जाता है? 45 डिग्री पे, ठीक है। और इसका जो इंसुलिन इंजेक्शन या कुछ वैक्सीन के लिए ये यूज होता है सबकुटेनियस। इंसुलिन जो होता है सबकुटेनियस दिया जाता है। बहुत सारे मेडिसिन होते हैं, इंजेक्शन होते हैं जो सबकुटेनियस ही दिए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा इंट्रामस्कुलर। इंट्रामस्कुलर आईएम हो गया। इंट्रामस्कुलर 90 एंगल पे दिया जाता है। ये 90 एंगल हो गया, ये हमारा बिल्कुल सीधा, ठीक। इसमें क्या होता है, कौन कौन सी मेडिसिन जैसे पेनिसिलिन होगी, दर्द निवारक, अधिकांश टीके, हमारा डाइक्लो हो गया, कुछ वैक्सीन्स होती हैं, ठीक है। ये सारी हम आईएम देना होता है। इंट्रावीनस की यहाँ बात हो रही है। जो इंट्रावीनस है, जो सबसे फास्ट इफेक्ट करता है बॉडी पे कोई रूट है, तो वो आईवी होता है। इंट्रावेनस में कितने पे दिया जाता है? 25 डिग्री पे दिया जाता है। इसमें क्या क्या देते हैं? ग्लूकोज देते हैं, एंटीबायोटिक्स देते हैं त्वरित असर के लिए। और यहाँ पे हम आईवी की बात करें तो यहाँ पे हम अगर पेशेंट खा नहीं रहा तो उसे न्यूट्रिशन भी हम आईवी देते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूज करते हैं आईवी, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हॉस्पिटल्स में जो मोस्ट कॉमन होता है रूट, तो आईवी यूज होता है, ठीक है। वहाँ पे ओरल और आईवी, ओरल भी यूज होता है, आईवी भी यूज होता है, बट आई चूज या फिर कोई ऐसे क्रिटिकल एरियाज है वहाँ पे तो सिर्फ आईवी यूज होता है। वहाँ पे आरटी की भी ज़रूरत पड़ती है। आरटीएल लाइन कब डालते हैं? जब पेशेंट का बीपी बिल्कुल ही डीपली हमें लेना होता है। पेशेंट का बीपी मॉनिटर में नॉर्मल स्पेगनोमीटर से नहीं आ रहा है, बीपी कप से नहीं आ रहा, तो वहाँ पे हम आर्टेरियल लाइन यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वो तो बहुत ज़्यादा डीप हो गया, लेकिन जो हमारा एग्जाम है उसके लेवल से हम पढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। अदर रूट्स, यहाँ पे बात करें हम अदर रूट्स की, कौन कौन से अदर रूट हैं जिसके द्वारा हम मेडिसिन एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। इनहेलेशन, बहुत सारी मेडिसिन है जो इनहेल करना होता है, जैसे कि नेबुलाइजर हो गया। पेशेंट को कफ हो रहा है, ठीक है, तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं? पेशेंट को इनहेलन करते हैं। नेबुलाइजर हो रहा, नेबुलाइजर मशीन होती है उसके द्वारा, ठीक है। ये कौन सी पेशेंट में देते हैं? अस्थमाते मरीजों में नेबुलाइजर या इनहेलर के माध्यम से मेडिसिन को बॉडी के अंदर पहुंचाया जाता है। टॉपिकल रूट, एक टॉपिकल रूट भी तो क्या होता है? त्वचा पर मलहम, किसी को जैसे कि मसल्स में पेन है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है कि हम ऑइंटमेंट यूज़ करते हैं। ऑइंटमेंट को क्या करते हैं? बस स्किन पे ऐसे ऐसे रफ करते हैं, ठीक। आँखों या कानों में ड्रॉप डालना, ये आँखों और कानों में ड्रॉप डालना, और जो स्किन पे हम मलहम लगाते हैं, ऐसे ऐसे रगड़ते हैं ऑइंटमेंट, वो ये सारे किस में आ जाते हैं? टॉपिकल रूट में हमारे आ जाते हैं। ये जो छोटे छोटे रूट्स हैं ना, IVID, तो आप याद रखिए, ये इन्हीं में कन्फ्यूज हो जाता है, और एग्जामिनर क्या करता है? इन्हीं से घुमा के क्वेश्चन पूछ देता है। यहाँ पे बात हो रही है हमारे रेक्टल रूट की। जब मरीज मुंह से दवा ना ले सके, जैसे सपोजिटरी, अगर पेशेंट क्या होता है, कुछ चीज़ें होती हैं जो रेक्टल रूट से ही दी जाती है, जैसे पेशेंट एनीमा हो गया, ठीक है। यहाँ पे बात की जा रही है सपोजिटरी की। सपोजिटरी हो गया जैसे कि डाइक्लो मेडिसिन है, या फिर पेशेंट को क्या करते हैं हम, तो रेक्टल रूट से सपोजिटरी देते हैं। दवा प्रशासन के 7 अधिकार, 7 राइट्स जो हैं वो कौन कौन से हैं? 7 राइट, ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के 7 राइट्स हमें पता होने चाहिए। किसी भी मार्ग से दवा देने से पहले एएनएम को इन 4 बातों के बारे में अवश्य जानकारी होनी चाहिए। यहाँ पे एएनएम की बात स्पेसिफिक इसलिए हो रही है क्योंकि ये एएनएम की क्लास चल रही है और एएनएम कम्युनिटी में जाके वैक्सीनेशन करती है, ठीक है। फर्स्टली हमारा यहाँ पे क्या होना चाहिए? राइट पेशेंट। फर्स्ट हमारा राइट पेशेंट होता है, जिसको हम मेडिसिन लगानी है वही पेशेंट होना चाहिए। पेशेंट को कैसे चेक करेंगे कि राइट पेशेंट है? पेशेंट का नाम देखेंगे एंड उसका आईडी बेड नंबर की जांच करेंगे। जिसकी बेड नंबर की अभी यहाँ पे बात हो रही है, लेकिन अगर पेशेंट एडमिट है तो उसमें हम क्या देखेंगे? आईडी बैंड देखेंगे, ठीक है। फर्स्टली आईडी बैंड में जो पेशेंट की आईडी होती है वो कंफर्म होनी चाहिए। नेम तो सेम भी हो सकते हैं, बेड भी इधर उधर, कभी इनकेस इधर उधर हो सकते हैं, बट आईडी जो होती है वो स्पेसिफिक एंड यूनिक एक ही पेशेंट की आईडी होती है, वो कभी भी चेंज नहीं होती है, ठीक है। मिक्स मैच नहीं हो सकता उसमें। अगर आप कम्युनिटी में गए तो वहाँ पे आप क्या करेंगे? नाम देखेंगे, ठीक है, एंड उसके जो चेयर सीट है या फिर वो कहाँ पे बैठा है उसके अकॉर्डिंग देख लेंगे। अगर 80 पे पेशेंट आया तो बेड नंबर, अगर वो कहीं बेड नंबर पे आपने बेड वाइज बैठा रखा है तो बेड नंबर भी देखेंगे। नेक्स्ट हमारा होता है राइट ड्रग। अब राइट पेशेंट तो हो गया, बट हम उस पेशेंट को वही मेडिसिन देने जा रहे हैं जिसकी रिक्वायरमेंट है उसे, ठीक। ये मिक्स मैच तो नहीं हुआ दूसरे पेशेंट की ड्रग के साथ, तो हमारी राइट ड्रग भी होनी चाहिए। डॉक्टर के पर्चे और दवा के लेबल का मिलान करें। डॉक्टर ने क्या ऑर्डर किया है और जो आपके पास मेडिसिन है उसको एक बार रीचेक करें, ठीक है। राइट डोज, डॉक्टर ने कितना डोज लिखा है और आप कितनी डोज उस पेशेंट को दे रहे हैं। दवा की मात्रा ml और mg की अच्छे से जांच करें। राइट रूट का मतलब है अगर कोई मेडिसिन हमें आईवी देनी है तो उसे आईएम नहीं देना है, ठीक है। तो सुनिश्चित करें कि दवा आईएम देनी है या आईवी। इनसे आईवी और आईएम में अक्सर कन्फ्यूजन होती है, ठीक है। तो ये कंफर्म होना चाहिए कि मेडिसिन जो हमें आईएम देनी है या आईवी देनी है। राइट टाइम देने का निर्धारित समय होना चाहिए, जैसे खाली पेट या खाली के बाद। यहाँ पे एसी और पेशी की बात होती है, ठीक है, एसी एंड पीसी, ठीक है। हमारा एसी हो जाता है खाने से पहले, पीसी हो जाता है खाने के बाद, पोस्ट, ठीक है। तो
कोई मेडिसिन है खाने से पहले लेनी है, खाने के पहले कौन सी मेडिसिन लेते हैं अक्सर? थायराइड की मेडिसिन हो गई, शुगर की मेडिसिन हो गई, कुछ शुगर की मेडिसिन होती है खाने से पहले लेते हैं, फिर खाने के बाद भी लेते हैं, ठीक है। तो ये मेडिसिन हो गई। खाली पेट लेते हैं थायराइड की मेडिसिन, या और शुगर की भी कुछ मेडिसिन होते हैं जो दवाई खाने के बाद तुरंत फिर उन्हें ब्रेकफास्ट करना होता है। जैसे कि इंसुलिन हो जाता है, हम सबक्यूटेनियस देते हैं, वो भी खाली पेट देते हैं, उसके बाद तुरंत उसे मील देते हैं, ठीक है। ये हमारे कुछ डोजेस हो गए शायद। एंड नेक्स्ट हम देखते हैं राइट डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। राइट डॉक्यूमेंट, अगर आपने मेडिसिन दी है, सब कुछ प्रॉपर किया है, तो राइट डॉक्यूमेंटेशन होने से ये होता है कि आपने प्रॉपरली काम किया है। अगर राइट डॉक्यूमेंटेशन नहीं, डॉक्यूमेंटेशन आपका रॉन्ग है, आपने डोज तो सही दी है बट वहाँ पे डोज मेंशन या फिर आपने जो लिख रखी है डोज वो गलत लिख रखी है, तो फिर वो क्या होगा, आपका मेडिकेशन एरर हो जाएगा, ठीक है। तो आपने किया तो सही बट डॉक्यूमेंटेशन रॉन्ग है, तो डॉक्यूमेंटेशन रॉन्ग है, इट मीन्स रॉन्ग है। दवा देने के बाद चार्ट पर नोट करें, आपने अगर मेडिसिन दे दी, किस टाइम पे मेडिसिन दी हो, तुरंत उस टाइम, और आपकी सिग्नेचर होनी चाहिए प्रॉपरली। राइट रीजन, सही कारण, आपने मेडिसिन क्यों दी, आपको पता होना चाहिए कि यह दवा मरीज को क्या और क्यों दी जा रही है। अगर डॉक्टर ने एडवाइस भी किया तो आपको ये पता होना चाहिए कि मेडिसिन का जो इफेक्ट है, रिएक्शन है, वो पेशेंट पे क्या हो सकता है, ठीक है। इंजेक्शन देने का प्रदर्शन और तकनीक, डेमोन्स्ट्रेशन एंड टेक्निक्स क्या हो जाती हैं इंजेक्शन देने की, वो हम देखते हैं। एनएम के वो इंजेक्शन देते समय इन चरणों का पालन करना चाहिए। कौन कौन से कुछ चरण हैं, स्टेप्स हैं, उनका पालन करना चाहिए। जैसे कि प्रिपरेशन, मेडिसिन देने से पहले प्रिपरेशन कैसे करेंगे, अपने हाथ साबुन को अच्छी तरह से धोएंगे, जो अपने हैंड्स हैं उनको हैंड वॉश करेंगे फर्स्टली। जरूरी सामान जैसे कि सिरिंज, दवा, स्प्रिट, ग्लव्स एंड जो ट्रे है, ये सारी चीज़ें एक ट्रे में रखेंगे। स्प्रिट को, स्वेट को, सारी चीज़ों को एक ट्रे में रखेंगे। ऐसा नहीं कि सारी चीज़ों को ऐसे बेड पे फैला दिया, नहीं, एक ट्रे में प्रॉपरली रखना है। दवा की एक्सपायरी डेट चेक करें, मेडिसिन देने से पहले मेडिसिन उठाएं, उसी टाइम पे एक्सपायरी डेट चेक करें इनका, ठीक है। साइट सिलेक्शन, अब साइट सिलेक्शन की बात यहाँ पे चल रही है, तो आईएम और आईवी, आईएम के लिए डेल्टॉइड, आईएम इंजेक्शन हमें कहाँ पे देना है ये हमें पता होना चाहिए। यहाँ पे डेल्टॉइड कंधा, जो हमारे कंधे के ऊपर वाली होती है, कंधे के ऊपर से क्या करते हैं, जैसे कि ये हमारा शोल्डर, ठीक है। तो मैं जस्ट आपको बता रही हूँ, आप सभी ने कॉलेज में पढ़ा होगा, आप सभी को आ रहा है, मुझे ये भी पता है कि आपने पढ़ाई कर ली है, तो आप सभी को बट मैं जस्ट रिवीजन के लिए बोल रही हूँ, ठीक है। ये हमारा शोल्डर हो गया, तो यहाँ पे क्या करना है, हमारे 4 फिंगर्स को यहाँ पे ऐसे ऐसे रखनी है, उसके नीचे हमें, ये हमारी 4 फिंगर्स बन नहीं रही बट आप लोग इमेजिन कर लो 4 फिंगर में, उसके नीचे हमें डेल्टॉइड मसल होती है, डेल्टॉइड मसल में हमें आईएम इंजेक्शन देना। ग्लूटियल मसल खुलना या वेस्टस लैटरस जांघ, ये भी होता है। वेस्टस लैटरल जांघ कहाँ कब किसको देते हैं, बच्चों में देते हैं, और अडल्ट में किस में देते हैं, ग्लूटियल मसल पे देते हैं, ठीक है। ग्लूटियल मसल के भी नापने के एंगल के भी अलग अलग तरीके होते हैं, जैसे कि हमारा पार्ट में हो गया, तो हमारा जो आउटर वाला एंड अपर वाला है उसमें हम ग्लूटियल मसल, वो इफेक्टिव साइट होती है आईएम इंजेक्शन देने की। आईवी के लिए हाथों में, नसों में बीन्स लगाते हैं, कैमला लगाते हैं, ठीक है। एंड हमारी जो, अगर ज़्यादा पेशेंट लॉन्ग टर्म के लिए पेशेंट है तो उसे हम सेंटर लाइन यूज़ करते हैं वहाँ पर, ठीक है। अब प्रोसीजर की बात चल रही है, प्रोसीजर कैसे करेंगे, प्रक्रिया। फर्स्टली हम क्या करेंगे, स्प्रिट सफाई करेंगे, नेक्स्ट है इंजेक्शन देंगे, एस्पिरिन, ये सारी चीज़ें करेंगे हम, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सफाई, स्प्रिट स्वैप से त्वचा को अंदर से बाहर की ओर गोल घुमाते हुए साफ करेंगे। अब ऐसा कि क्या करेंगे, स्प्रिट स्वैप हुआ, हमें इस पॉइंट पे लगाना है मेडिसिन, तो हम क्या करेंगे, ऐसे ऐसे करते 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 बाहर की साइड साफ करना, गोल घुमाते, ऐसा नहीं कि ऐसे ऐसे जाके रफ रफ कर दिया। इंजेक्शन सही कोड एंगल पर सुई डालें, जो हमारा मेडिसिन, जैसे कि हमें ये वेन दिख रही है, ये तो हमें क्या करना है, इसी में लगाना, कि यहाँ से प्रिक मार देना है, कहीं से भी प्रिक करना है, ठीक है। तो सही एंगल होना चाहिए और सही सुई डालें। एस्पिरिन, एस्पिरिन क्या होता है, दवा डालने से पहले सिरिंज को थोड़ा पीछे खींचकर देखें, यदि खून आए तो इसका मतलब सुई नस में है, ठीक है। आईएम इंजेक्शन देने का सबसे यही इफेक्ट होता है ट्रिक, जैसे कि आपको यहाँ पे आईएम इंजेक्शन लगाना, आपने यहाँ पे निडल एडमिस्ट की, आपको अब क्या कर, पिस्टल को थोड़ा सा नीचे खींचना, अगर उसमें ब्लड आ रहा था मतलब वेन में, तो आपको वहाँ पे इंजेक्शन नहीं देना। आईएम के लिए गलत है, सुई निकाल दे, तुरंत आपको सुई क्या करनी, निकाल देना है। और आईवी में यही होता है कि अगर ब्लड आ रहा है तो मतलब वेन में है, तो आपको इंजेक्ट कर देना है, ठीक है। आईएम में ब्लड नहीं आना है, आईवी में ब्लड आना है, बस आपको इतना सा याद रखना है। एंड दवा देना, दवा को धीरे धीरे अंदर डालना है, नहीं कि अगर रूट सही है, सब कुछ सही है, तो आपने फटाक से एक बार इंजेक्ट कर दिया। आपको क्या करना है, प्रॉपरली एंड धीरे धीरे मेडिसिन को एडजस्टमेंट करना है। बाद में सुई निकाल के हल्के हाथ से सुई सूखे रुई के फाहे कॉटन बॉल से दबाएं, रगड़े नहीं, ऐसा नहीं कि मेडिसिन लगा दी फिर रब 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 कर दे, आपको सिर्फ वहाँ पे प्रेस करके रखना है, जिससे कि वहाँ पे पेन ना हो ज़्यादा। और हेमाटोमा भी नहीं बनता, अगर हम आईवी हुए मेडिसिन दे रहे हैं और वहाँ पे हम क्या करते हैं कि ब्लड ले लिया, सैंपल ले लिया, एबीजी ले लिया, वहाँ पे हमने प्रेस नहीं किया, तो क्या करता है, वहाँ पे सब रेड सा एरिया हो जाता है, हेमाटोमा बन जाता है पेशेंट्स को।
दवाओं के प्रशासन का वर्गीकरण, यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ रूट की बात चल रही है, ठीक है। मुख्य रूप से दवाओं को 3 बड़े समूहों में विभाजित किया जाता है। कौन कौन से 3 मुख्य बड़े समूह हैं, ग्रुप्स हैं, जिसमें हम दवाओं को विभाजित करेंगे, ठीक है। तो फर्स्टली हम वहाँ पे देख लेते हैं कि इसमें दवा पेट या आंतों के माध्यम से अवशोषित होती है। इंटरनल रूट्स, या यहाँ पे क्या होता है, इंटरनल रूट पाचन तंत्र, इसमें क्या हो जाता है, जो मेडिसिन होती हैं वो आंतों या पेट या आंतों के माध्यम से अवशोषित होती हैं, डाइजेस्ट हो जाती हैं, मतलब इफेक्ट और अपना वो काम करना शुरू कर देती है। ओरल में क्या होता है, सबसे सामान्य मार्ग घोल या कैप्सूल या सिरप हो गया, यहाँ पर रिवीजन हमारा चल रहा है, ठीक है। सब लिंगल में क्या होता है, दवा को जीभ के नीचे रखा जाता है, यहाँ से दवा सीधे रक्त वाहिनियों में चली जाती है। उदाहरण के लिए हृदय की दवाई, जैसे हार्ट के लिए सोराविट्रेट हो जाती है हमारी, ठीक है। बक्कल, गाल और मसूड़े के बीच रखी जाती हैं मेडिसिन। नेक्स्ट हमारा पेरेंटल रूट्स, इंजेक्शन द्वारा, ठीक है, यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। अभी हमारा स्पीड में रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। जब मार्ग तब चुना जाता है जब तत्काल प्रभाव चाहिए होता है, जब पेशेंट बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, उसे तुरंत इफेक्ट चाहिए, ठीक है, तुरंत हमारे पास टाइम नहीं है उस वेट करने के लिए, तो हम वहाँ पे आईवी या इंजेक्शन आईबी, आईडी, आईएम यूज़ करते हैं। इंटरडर्मल आईडी का होता है सबसे ऊपरी डर्मिस में यूज होता है, डर्मिस में लगाया जाता है 10 से 15 डिग्री पे। बीसीजी का टीका दवा की संवेदनशीलता, जांच, सेंसिटिव टेस्ट, ये सारे कब कैसे दिए जाते हैं, आईडी दिया जाता है। सबक्यूटेनियस की बात चल रही है हमारे यहाँ पे, ये त्वचा के नीचे फैटी ऊतक या एडिपोज टिश्यूज में दिया जाता है। ये क्वेश्चन आता है कि हमारा सबक्यूटेनियस जो इंजेक्शन है वो कौन से, कहाँ पे दिया जाता है, कौन से टिश्यूज में, एडिपोज टिश्यूज में दिया जाता है। कोड क्या होता है, 45 डिग्री पे होता है दुबले लोगों में, या 90 या मोटे लोगों में, ठीक है। अगर कोई पतला पर्सन है तो वहाँ पे हम 45 यूज़ करेंगे, अगर कोई मोटा है तो वहाँ पे हम 90 यूज़ कर लेंगे, ठीक है। उपयोग इंसुलिन या खसरे, मीजल्स का टीका लगाने के लिए। इंट्रामस्कुलर आईएम सीधे मांसपेशियों में लगता है, 90 का एंगल बनाता है। यहाँ पे मुख्य स्थान कौन सा होता है, डेल्टॉइड होता है, वेस्टर्स लेटरस होता है, एंड ग्लूटियस मसल्स होता है। आप लोगों ने यहाँ पे सबक्यूटेनियस तो सुना, सबक्यूटेनियस कहाँ पे लगाना है ये आप लोगों ने तो पूछा ही नहीं, ठीक है। ये भी हमारा क्या होता है, डेल्टॉइड पे लग जाता है, ठीक है, एंड हमारा एब्डोमेन पे भी लग जाता है। और इंसुलिन जो होता है उसका मेन इफेक्ट हमारा एब्डोमेन पे ही सबक्यूटेनियस लगता है। नेक्स्ट हमारा है उपयोग करते हैं पेनिसिलिन एंड डीवीटी टीका लगाने में, किसका उपयोग करते हैं हम, आईएम का, ठीक है। इंट्रावेनस, यहाँ पे आईवी की बात चल रही है तो सीधे नस या वेन के अंदर डाला जाता है, 25 से 30 डिग्री पे इंजेक्ट करते हैं। नेक्स्ट करते हैं उपयोग, इमरजेंसी दवाएं, ग्लूकोज ड्रिप, ये सारी चीज़ें कैसे चलती हैं, आईवी के द्वारा। टॉपिकल एंड अदर्स, इनहेलेशन, यहाँ पे नाक या मुंह से भाप या स्प्रे के रूप में, जैसे नेबुलाइजर हो गया, ये सारी चीज़ें क्या करते हैं, इनहेल करते हैं। इंस्टिलेशन, आँखों, कानों या नाक में बूंदे डालना, जैसे कि इंस्टिलेशन क्या क्या कहलाता है, आँख या नाक में जैसे ड्रॉप डालते नहीं है, वो होता है हमारा कौन सा रूट होता है, इंस्टिलेशन कहलाता है। टॉपिकल, यहाँ पे होता है त्वचा पर क्रीम या लोशन का पैच लगाना, ऐसे रगड़ना, स्किन पे टच करना जो होता है, वो सारे टॉपिकल रूट में आ जाता है। यहाँ पे रेक्टल एंड वेजाइनल रूट की बात हो रही थी, सपोजिटरी जो होता है के माध्यम से ये सारी चीज़ें रेक्टल में दी जाती हैं। तो हमारा नेक्स्ट हम दोबारा से अगेन रिपीट करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक, इनको हमें याद रखना ही रखना है, क्योंकि ये नहीं कि हमें एग्ज़ाम निकालना, अगर हमें एक बेस्ट एएनएम बनना है, अपने आप में एक बेस्ट ह्यूमन भी बनना है नेक्स्ट पर्सन के लिए, कम्युनिटी के लोगों के लिए, तो हमें अपने आप में ईमानदारी से सारी चीज़ों को पढ़ना है और समझना है। तो हमें नॉलेज होनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए, ताकि किसी और को हार्म ना हो हमारी वजह से। यहाँ पे इनहेलेशन की बात हो गई है, तो नाक मुंह से भाप देते हैं, इनहेल करवाते हैं। इंस्टिलेशन में क्या करते हैं, आंखों और कानों में जो ड्रॉप डालते हैं वो क्या, कौन सा रूट होता है, इंस्टिलेशन। इंस्टिलेशन में क्या हो जाता है कि हम नाक और कान में ड्रॉप बूंद डालते हैं। टॉपिकल रूट में इसमें त्वचा और लोशन को लगाया जाता है। अब यहाँ पे देखते हैं हम जो हमारे 10 राइट्स हैं ऑफ मेडिकेशंस। बेटा ये सारी चीज़ें भी मैं ऊपर पढ़ा के आई हूँ, ठीक है, तो आप सभी को रिवीजन होना चाहिए। यहाँ पे सुरक्षा के लिए क्या करते हैं, 5 या 7 ही जगह पे 10 अधिकारों का पालन किया। पहले 5 राइट्स होते थे, राइट पेशेंट, राइट डोज, राइट टाइमिंग, राइट ड्रग्स, ये सारी हम एक बुक्स में अक्सर क्या पढ़ते थे, 5 राइट, या इसकी जगह क्या हुआ, 7 हो गए। अब 10 राइट्स हैं, कौन कौन से हैं, सही रोगी, मरीज की आईडी चेक करें, ठीक है, लेवल को 3 बार पढ़ें, सही दवा, अगर कोई मेडिसिन है उसको 3 बार पढ़नी है, सही खुराक, सही डोज होनी चाहिए, कैलकुलेशन दोबारा चेक करें, अगर आपने कैलकुलेशन कर लिया है तो दोबारा से करें, सही मार्क, सही रूट से हम क्या करते हैं, सुनिश्चित करें कि दवा आईएम या आईवी जा रही है। राइट टाइम, समय का पालन करें, जिस टाइम पे मेडिसिन देनी है उसी टाइम पे दें। राइट डॉक्यूमेंटेशन, तुरंत रिकॉर्ड करें। राइट एजुकेशन, मरीज को दवा के बारे में बताएं, मरीज जो पेशेंट है उसको मेडिसिन के बारे में बताएं, उसको कौन सी मेडिसिन दे रहे हैं, किस लिए दे रहे हैं, वो उसको बताएं। राइट डिनाई, अगर पेशेंट डिनाई कर रहा है सही इनका, तो
क्या करना है, आपको मरीज को दवा मना करने का अधिकार है। ऐसा नहीं कि पेशेंट मना कर रहा है आप नहीं दे, आपसे क्या करना है, पेशेंट से या पेशेंट के रिलेटिव से आपको रिटर्न कंसेंट साइन करवाना है एंड उसका साइन लेना है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि पेशेंट ने मना कर दिया, आपने नहीं दिया, तो आपको क्या करना है, लिखवाना है पेशेंट से, राइट कंसेंट लेना है। सही आकलन देने से पहले वाइटल्स, बीपी, पल्स चेक करें। कोई भी मेडिसिन होगी जिससे हार्म होती है, तो जैसे कि हमारा बीटी ट्रांसफ्यूजन हो गया, या फिर हमारी कीमो मेडिसिन होती हैं जो थोड़ी सी हाई रिस्क मेडिसिन होती हैं, उनको देने से पहले हम क्या करते हैं, बीपी, पल्स चेक करते हैं। सही मूल्यांकन दवा के असर या साइड इफेक्ट की जांच करें, ठीक है। नेक्स्ट हमारा डेमोन्स्ट्रेशन स्टेप्स, यहाँ पे बात करते हैं डेमोन्स्ट्रेशन स्टेप की। यदि आपसे परीक्षा में प्रदर्शन डेमोन्स्ट्रेशन पूछा जाए तो इन चरणों को लिखें। कौन कौन से हो जाते हैं, प्रिपरेशन हो गया हमारा, हाथ धोएं, हैंड वॉशिंग करें, प्रिस्क्रिप्शन को देखें एंड एक्सपायरी डेट चेक करें, जरूरी सामान को ट्रे में रखें। कौन कौन से ट्रे में हो गया, दवा हो गई, सिरिंज, स्प्रेट एंड स्वैप, किडनी ट्रे तैयार करें, ये सारी चीज़ें, ठीक है। दवा को लोड करना, दवा को लोड करें। एम्पुल या वायल से दवा को भरते समय हवा के बुलबुले, एयर जो एयर बबल्स होते हैं उनको निकालें, एयर बबल वेन में नहीं जानी चाहिए। सुई की सुनिश्चितता, स्टेरिलिटी बनाए रखें, ये नहीं कि एक ही निडल को बार बार, एक ही सिरिंज को बार बार यूज़ करना है, वन टाइम यूज़ करनी है, वन पेशेंट के लिए। मरीज की तैयारी, ठीक है, मरीज की प्रक्रिया समझाएं ताकि उसका डर खत्म हो। आप मरीज को बताएं नहीं, पेशेंट को बताएं नहीं कि आप क्या करने जा रहे हो और आपने क्या किया, सीधा कैमरा लगा दिया, ठीक है। तो आपको पेशेंट को पहले बताना है कि आपको मैं कैमरा लगाऊंगा, वेन में लगाऊंगा, थोड़ा सा दर्द हो सकता है, ठीक है। तो मेंटली प्रिपेयर रहेगा उस चीज़ के लिए, उसे सही पोजीशन दे। ऐसा नहीं कि हाँ वो खड़ा है आप कैमरा लगा रहे हो, उसे सबसे पहले लिटाएं बेड पे, ठीक है, उसको आराम से उसको लिटाएं, उसके बाद ही कैमरा लगाएं। जैसे आईएम के लिए प्रोन या लेटरल पोजीशन में उसे लिटाएं, ऐसा नहीं कि खड़े खड़े लगा दिया। इंजेक्शन देना, यहाँ पे बात हो रही है इंजेक्शन देने की। 4 चरण होते हैं, स्थान को स्प्रिट या स्वैप से साफ करें, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल मोशन, अंदर से बाहर की ओर कार्य करना। यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल की बात हो रही है, सेंट्रीफ्यूगल मोशन की बात हो रही है, मतलब सेंटर टू बाहर की साइड करनी है, सेंट्रीफ्यूगल। त्वचा को नीचे या पिंच करें, मार्क के अनुसार, ठीक है। त्वचा को खींचे या पिंच करें, यहाँ पे सुई को सही कोड पर पकड़े, जो एंगल है उसी एंगल पे पकड़े। एंड एस्पिरेट करें, आईएम से में पीछे खींचकर इसे देखें कि खून तो नहीं आ रहा है। अगर खून आ रहा है तो मतलब वेन में है, आपको सिरिंज जो है निडल तुरंत बाहर कर लेनी है। नेक्स्ट हमारा दवा को धीरे धीरे और स्थिर गति से डालें। ऐसा नहीं कि आपने आईएम मेडिसिन है या आईवी आपने बहुत तो स्प्रे फोर्स से डाल दिया तो वहाँ पे क्या हो जाता है, हेमाटोमा बन जाता है। सुई निकालें और सूखी रुई का फाहा दबाएं, वहाँ पे निडल को निकालें, ठीक है, और वहाँ पे ड्राई कॉटन जो होता है उसको प्रेस करें। जटिलताएं और सावधानी, कॉम्प्लिकेशन एंड सेफ्टी कौन कौन से हो जाते हैं, यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन एंड सेफ्टी की बात चल रही है। तो इनफ्लेक्टिव शॉक, दवा से गंभीर एलर्जी होना, इसके लिए हमेशा एड्रेनलिन इंजेक्शन पास रखें, ठीक है। क्या आप अगर कोई हाई रिस्क मेडिसिन दे रहे हैं जैसे कीमो मेडिसिन हो गया, तो आपको क्या करना है कि इसका रिएक्शन हो सकता है, तो हाई रिएक्शन हो जाए तो आपको क्या करना है, एडीआर को अपने पास में रखना है। एडीआर मतलब एड्रेनलिन, ठीक है। इन्फेक्शन, यहाँ पे अगर सुई गंदी है, निडल अगर गंदी है तो फोड़ा या एब्सेस बन सकता है। अगर आपकी जो निडल है वो इन्फेक्टेड है तो वहाँ पे क्या हो सकता है, एब्सेस बन सकता है। निडल स्किल इंजरी, आप खुद को भी बचाना है, आप पेशेंट की तो सेफ्टी कर रहे हैं बट पेशेंट की भी सेफ्टी के साथ साथ आप अपनी भी डिफेंस मैकेनिज्म इम्प्रूव एंड एक्टिव रखना है, ठीक है। कॉन्शियस होना है पेशेंट के सराउंडिंग काम करते वक्त। खुद को सुई चुभाने से पहले आपको क्या करना है, कभी भी सुई को दोबारा से ढक्कन नहीं लगाना है। निडल में क्या करता है, निडल सबसे ज़्यादा निडल जो इंजरी होती है वो कैसे होता है, रीकैपिंग। अगर हम ये निडल है इसको दोबारा से स्कैप में डालते हैं तो क्या करता है, हमारा साइड में जो उंगलियां होती है स्कैप को पकड़ रहे हो वहाँ पे प्रिक हो जाता है। तो हमें अभी कभी भी निडल को एक बार निकालना है तो उसके बाद रीकैपिंग नहीं करनी है, उस निडल को निकाल के सीधा पंचर प्रूफ कंटेनर में ही डालना है, ओके। बायोमेडिकल कचरा प्रबंधन, बीएमडब्ल्यू की यहाँ बात हो रही है। जो नीला डब्बा जो क्या होता है उसमें क्या नीला डब्बा हो गया या कार्टून के कार्डबोर्ड होते हैं उसमें डालते हैं। यहाँ पे कांच के एम्पोल्स डाले जाते हैं। सफ़ेद डिब्बे में क्या होता है, पंचर प्रूफ होती है, इसमें सुई या निडल डाली जाती है। लाल डब्बा प्लास्टिक सिरिंज और ग्लव्स डाले जाते हैं। फिर एक और येलो डस्टबिन होता है, वहाँ पे क्या करते हैं, ह्यूमन ऑर्गन्स एंड बैंडेज, गाउज, इन्फेक्टेड, ये सारी चीज़ें वहाँ पे डाली जाती हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे प्रैक्टिस, जो अभी तक हमने पढ़ा है आज क्लास में उसके लिए हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो प्रैक्टिस करते हैं, देखते हैं कितने आंसर राइट होते हैं। इंट्रामस्कुलर आईएम इंजेक्शन देते समय सुई का कितने कोड पर लगाया जाता है, हमने जैसे कि ऐसा एंगल बना के बताया था, ये कौन सा हो गया हमारा 90 एंगल। तो यहाँ पे बात हो रही 90 एंगल की, तो ऑप्शन नंबर सी राइट है। बीसीजी का टीका किस मार्ग से दिया जाता है, यहाँ पे बीसीजी की बात हो रही है तो बीसीजी किस रूट से दिया जाता है, ठीक है। तो आईएम हो गया, आईडी हो गया, सबकुटेनियस हो गया एंड ओरल हो गया। तुम्हारा बीसीजी कौन से रूट दिया जाता है, आईडी इंट्राडर्मल, एक मिनट।
इंट्राडर्मल, ठीक है। दवा को जीभ के नीचे रखना, जैसे नाइट्रोग्लिसरीन क्या कहलाता है, जैसे कि मैंने क्वेश्चन पहले ही बताया था कि इस टाइप से क्वेश्चन आता है। जो ये क्वेश्चन है ना, ये ऐसा नहीं कि ये नॉर्मल क्वेश्चन है, आपको लग रहे होंगे, लेकिन ठीक है, अगर आपको थोड़े से टफ भी लग रहे हैं ना, तो ज़्यादा टफ नहीं है, एग्जाम के लेवल से ही है सारे क्वेश्चन। ओरल रूट, बक्कल, सब लिखित, ये सब लिंगल, जहाँ पर नाइट्रोजन ग्लिसरीन जो दी जाती है सब लिंगल रूट से दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 4 है, इंसुलिन इंजेक्शन सामान्यतः किस मार्ग से दिया जाता है, जो इंसुलिन होता है नॉर्मली किस रूट से दिया जाता है, सबक्यूटेनियस, ऑप्शन नंबर बी राइट है। दवा प्रशासन के 10 अधिकारों में से कौन सा शामिल नहीं है, जो मेडिसिन के 10 राइट रूट्स हैं उनमें कौन सा है जो 10 में नहीं आता है। सही रोगी, सही दवा, सही खुराक, सही डॉक्टर का नाम। यहाँ पे डॉक्टर के नाम से कोई मतलब ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे डॉक्टर का नाम कब इंपॉर्टेंट हो जाता है, कोई हाई रिस्क मेडिसिन है या उसका जो नोट्स है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, लेकिन वो भी शिफ्ट कौन सी शिफ्ट थी और वहाँ पे जो डॉक्टर की सिग्नेचर होती है उससे भी पता चल जाता है, ठीक है। तो और अक्सर जो नॉर्मली डॉक्टर होते हैं मेडिसिन प्रिस्क्राइब करने के बाद अपना सिग्नेचर, नेम, स्टैम्प जरूर लगाते हैं, ठीक है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेडिसिन अगर हम दे रहे हैं तो सबसे पहले हम डॉक्टर किसका नाम है इसका मतलब नहीं है, मतलब सबसे फर्स्टली हमारा सही रोगी होना चाहिए, सही दवा होनी चाहिए, सही डोज हो। अगर इनमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन हुई, थोड़ी सी भी प्रॉब्लम है, पेशेंट क्या होता है बहुत ज़्यादा हार्म हो जाता है। यहाँ पे सही डॉक्टर का नाम अगर नहीं है तो उससे पेशेंट को कोई डायरेक्टली इफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 6 है, दवाओं का सबसे तीव्र या फास्टेस्ट प्रभाव किस मार्ग से दिया जाता है। मैंने 2-3 बार क्लास में बार बार बोला है, सबसे फास्टेस्ट रूट होता है आईवी, ठीक है। अगर आईवी के बाद दूसरा होता है तब सबलिंगुअल होता है, लेकिन वो ऑप्शन में है भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7 है, डॉक्टर द्वारा लिखे गए पर्चे पर पीओ का क्या अर्थ होता है। पीओ अगर लिखा हुआ है, उसने लिखा कोई मेडिसिन पीओ, तो उसका क्या अर्थ है, इंजेक्शन द्वारा, बाई माउथ, मलाशय द्वारा, केवल रात में। पीओ का मतलब होता है पर और, ऑप्शन नंबर बी राइट। मॉन्टेक्स परीक्षण, मॉन्टेक्स टेस्ट टीबी टेस्ट के लिए किस मार्क का उपयोग किया जाता है, तो मॉन्टेक्स हमारा किससे दिया जाता है, आईडी से दिया जाता है, स्किन में, ऑप्शन नंबर ए राइट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9, इंटरडर्मल इंजेक्शन के लिए सुई को कॉर्ड से कितना, इंटरडर्मल की बात हो रही है यहाँ पे। आईडी में क्या करते हैं हम, आईडी ये एंगल बनाते हैं ये, ठीक है। तो यहाँ पे 10 से 15 डिग्री पे बनता है बिल्कुल ये एंगल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इंजेक्शन लगाने से पहले मरीज को थोड़ी सी पीछे खींचना, एस्पिरेशन क्यों जरूरी होता है। सिरिंज को अगर कोई मेडिसिन दे रहे हैं तो एस्पिरेट करना क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ पे बात हो रही है। या देखने के लिए सुई हड्डी में तो नहीं है, अच्छा। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सुई रक्त वाहिका में तो नहीं चली गई आईएम के मामले में। दवा को मिलाने के लिए, दर्द कम करने के लिए। तो यहाँ बात हो रही है हमारे ऑप्शन नंबर बी की, ठीक है। आईएम मेडिसिन अगर हम लगा रहे हैं, आईएम आईवी ये दोनों में इंपॉर्टेंट हो जाता है। एस्पिरेशन से क्या होता है, अगर आईएम में अगर ब्लड आ रहा है तो मतलब ये आईएम के लिए सही नहीं है, क्योंकि आईएम ज़्यादा मसल्स में ब्लड नहीं होता है। आईवी जो हमारा वेन में दिया जाता है, वेन में ब्लड होता है, मतलब ब्लड फ्लो होना चाहिए। बच्चों शिशुओं में आईएम इंजेक्शन लगाने के लिए सबसे पसंदीदा स्थान कौन सा। यहाँ पे बात हो रही है बच्चों की, अडल्ट पे मत चले जाना, ठीक है। बात हमारे क्वेश्चन किसकी बात कर रहा है भाई साहब, बच्चों की कर रहा है, तो हमारा डेल्टॉइड हो गया, वेस्टस लेटरस जांग हो गया, ग्लूटियल कुल्ला हो गया पेट। तो यहाँ पे बच्चों की बात हो रही है तो इनके लिए हम वेस्टस लेटरस लेस यूज़ करेंगे, क्योंकि बेचारे बहुत मासूम होते हैं, ठीक, ज़्यादा दर्द नहीं देंगे। अडल्ट की बात करना तो अडल्ट की बात होगी ग्लूटियल या कुल्हा। दवा देने के बाद चार्ट पर उसे नोट करना 10 अधिकारों में किस स्थान के अंतर्गत आता है। तो हमारा जो कोई मेडिसिन है उसको हमने दे दिया, तो चार्ट पे या पेपर पे हम डॉक्यूमेंट कर रहे हैं, तो वो कौन से राइट में आता है। सही दवा में आता है, राइट डॉक्यूमेंटेशन, राइट एजुकेशन, राइट इवेल्युएशन। तो यहाँ पे राइट हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी, राइट डॉक्यूमेंटेशन में, ठीक है। नस के अंदर आईवी इंजेक्शन देते समय सुई का कोड लगभग कितना होना चाहिए। यहाँ पे आईवी की बात हो रही है तो 25 से 30 डिग्री होता है, ऑप्शन नंबर सी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 14 है, दवा प्रशासन के दौरान फ्लेबाइटिस किसका एक सामान्य दुष्प्रभाव है। मौखिक मार्ग का, इंट्रावेनस मार्ग का, सबक्यूटेनियस मार्ग का, इनहेलेशन का। तो यहाँ पे फ्लेबाइटिस की बात हो रही है, फ्लेबाइटिस किसका सामान्य दुष्प्रभाव है, मौखिक मार्ग, इंट्रावेनस, सबक्यूटेनियस, इनहेलेशन। दवा प्रशासन के दौरान फ्लेबाइटिस, तो इसका आप सभी लोग हमें कमेंट करके बताएंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा है 14। हर क्लास में हम एक क्वेश्चन देते हैं होमवर्क के लिए, तो आज की क्लास का हमारा जो होमवर्क है वो क्वेश्चन नंबर 14 है, ठीक है। इस्तेमाल की गई सुइयों निडल के बायोमेडिकल कचरे के किस रंग के डिब्बे में डाला जाता है। जो निडल्स होते हैं हमारे कौन से कलर के बिन में जाते हैं, सफ़ेद प्रभासी का मतलब हो गया ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, पंचर प्रूफ कंटेनर। ट्रांसपेरेंट क्यों होना चाहिए, जिससे कि हमें ये पता चले कि जो हमारा कंटेनर है 1/3 कब फिल हुआ है। अगर 1/3 फिल हो जाता है तो हमें उस कंटेनर को बंद करना होता है, ठीक है, रैप कर देना होता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 16, यदि कोई मरीज बेहोश है तो उसे दवा देने का सबसे सुरक्षित मार्ग कौन सा है? कोई पेशेंट अनकॉन्शियस है तो उसे मेडिसिन किस रूट से देंगे? सबसे इफेक्टिव रूट कौन सा है बताओ? कॉमन सेंस है, IV ओरल, ठीक है, एंड IM एंड मलासाइड, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे राइट हमारा हो जाएगा यहाँ पे IV, ठीक है। वहाँ पे क्या करेंगे, IV ज़्यादा इफेक्टिव भी होता है और सेफ रूट हो जाता है। डॉक्टर के पर्चे पर PRN लिखा हुआ है तो इसका क्या मतलब? अगर PRN लिखा हुआ है तो उसका क्या मतलब है? दिन में 2 बार, जब आवश्यकता हो, खाली पेट, सोते समय। पर रिक्वायर्ड नीड यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा, एज पर नीड, SOS जैसे कि बोल सकते हैं इसे, ठीक है। डॉक्टर कभी कभी क्या करते हैं, SOS नीड में लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट है। खसरे मिजल्स का टीका किस मार्क से दिया जाता है? IM, ID, SCN और जो मिजल्स होता है हमारा, उसका टीका किस, तो हमारा जो मिजल्स होता है वो सबक्यूटेनियस दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी। जेट ट्रैक तकनीकी का उपयोग किस प्रकार के इंजेक्शन में? जो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बहुत सारे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा है ये बिहार एनएम के, कि जेट ट्रैक टेक्निक से क्वेश्चन आता ही आता है। यह क्या होता है, गहरे इंट्रामस्कुलर डीप IM इंजेक्शन के लिए यूज करते हैं किसको? जेट ट्रैक को। और जेट ट्रैक विधि से कौन सा इंजेक्शन दिया जाता है? हमारा आयरन का, ठीक है। आयरन का इंजेक्शन जो होता है कौन से विधि से दिया जाता है, कौन से रूट से दिया जाता है, कौन सी तकनीक, कुछ भी, तो वो कौन सा आयरन का इंजेक्शन। अक्सर पूछते हैं कि आयरन का इंजेक्शन जो होता है कौन सी विधि से दिया जाता है, वहाँ पे ऑप्शन में हमें सिर्फ जेट ट्रैक टेक्निक पे जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है आज की क्लास हमारा लास्ट क्वेश्चन और सबसे प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन और प्यारा क्वेश्चन, ठीक है। 20, एनाफिलैक्टिक शॉक। एनाफिलैक्टिक शॉक क्या होता है? दवा देने से किस तरह की जटिलता हो जाती है? सामान्य दर्द, गंभीर एलर्जी की प्रतिक्रिया, हल्की खुजली, कफ। यहाँ पे एनाफिलैक्टिक शॉक की बात चल रही है तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, गंभीर एलर्जी प्रतिक्रिया, ठीक है। आई होप आप सभी को जो ये क्लास है पसंद आई होगी और जो मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रही हूँ उनको भी आप नोट्स बनाते हुए चल रहे हो। मेरी क्लास को सिर्फ देखना नहीं है, आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है और नोट्स बनाने, जो मेरे क्वेश्चन है ये भी आपको साथ साथ लिखने हैं ताकि आपकी जो प्रैक्टिस है वो अच्छी चलती है। आई होप आप सभी की पढ़ाई जो है बहुत अच्छी चल रही होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ऐसी, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, धन्यवाद।